I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am Hadia Javed in the front of you and I am in 9th standard. Today we are going to discuss the February Revolution. As जब हम बात करें जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है उससे पहले कैसी कंडीशंस हुआ करती थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से पहले 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इकोनॉमिकल डिसऑर्डर हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो थे वो क्या करते थे, फूड मार्केट्स में लड़ते थे क्योंकि यहाँ से फूड की शॉर्टेज हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी वो हम आगे देखते हैं। पहले जो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है ये पेट्रोग्राड में स्टार्ट हुआ। चलो अब हम पेट्रोग्राड देखते हैं क्या था। पेट्रोग्राड जो थी बेसिकली ये कैपिटल थी रशियन एम्पायर की, जहाँ पे जार निकोलस II यानी राजा रहा करते थे और वहाँ पे उनका पैलेस भी, जिसको हम विंटर पैलेस भी बोला करते हैं। क्या होता, जो पेट्रोग्राड है ये एक सिटी थी और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी। इसको कौन डिवाइड करता था? इट वॉज बेसिकली रिवर नेवा। रिवर नेवा जो है बेसिकली ये क्या करता था, इस पेट्रोग्राड को डिवाइड करता था। अब क्या हुआ करता था, कैसे डिवाइड करता था? एज बीइंग अ जियोग्राफिकल स्टूडेंट हम बोल सकते हैं एक रिवर की डायरेक्शन जिस हिसाब से फ्लो होगी उस हिसाब से हम रिवर का लेफ्ट साइड और राइट साइड तय कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो पेट्रोग्राड था, इस रिवर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ करता था कि एक लेफ्ट साइड इसका था और एक राइट साइड था। लेकिन इस हिसाब से वहां पे कुछ ऑकवर्ड फीलिंग्स हुआ करती थी। ये हुआ करता था कि जो रिवर है उसके लेफ्ट साइड से फैशनेबल एरियाज रहा करते थे। जैसे वहां पे फैशनेबल एरियाज यानी वहां पे विंटर पैलेस हुआ करता था और जार जो कि किंग था वो भी वहां से रहा करता था और वहां पे एक ऑफिशियल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम बेसिकली पार्लियामेंट यानी डूमा कहते हैं, वो भी वही राइट साइड में हुआ करती थी। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या हुआ करता था, लेफ्ट साइड में कॉमन सिटीजन्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऐसे ही कुछ मतलब कॉमन चीजें रहा करती थी। बेसिकली ये हमने सिटी का लेआउट देखा। अब हम देखते हैं कि कंडीशंस वहां पे कैसी थी, कैसे ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि जब आर्मी जो आर्मी वहां पे मतलब बेसिकली जो है वर्ल्ड वार हो रहा था, लोग सहते गए। 1914, 1915, 1916 और 1917 जब आया उस टाइम क्या हुआ कि लोग जो है वो बहुत ही हाइपर हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वजह ये थी कि उन तक जो फूड था वो नहीं पहुंच पाता था। यहाँ से जो फूड था वो कहाँ जाता था, वो आर्मी के पास जाया करता था और यहाँ से बैड वेदर था जो कि लोग जो है वो कल्टिवेट फूड नहीं कर पाते थे। बेसिकली लोग जो थे अब वो चाहते थे कि उन्हें फूड की वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फूड की स्केर्सिटी हो गई थी। लोग जो थे वो चाहते थे कि हम फूड हासिल करें, लेकिन वहाँ पे स्केर्सिटी थी। क्या हुआ करता था कि अब लोग जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ से जार जो है वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि वो डूमा को डिसॉल्व कर दे। लेकिन वहाँ पे डूमा में क्या था कि वहाँ पे उसने जार ने पहले ही 2 बार उसको डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन तीसरी बार जो है वहाँ पे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे यानी वो जार के खुद के लोग थे, उसकी वजह से। लेकिन क्या हुआ कि जो जार के सपोर्टर्स भी थे वो भी नाराज थे। अब क्या हुआ कि जब ऐसी कंडीशंस थी, लोग बहुत ज़्यादा हाइपर थे, क्या हुआ कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी उनको लॉकआउट लगा दिया गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर थे, तो वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट था वहाँ पे लोगों की जो एक महफिल थी उसमें बहुत सारी वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये कब हुआ, ये 22 फरवरी 1917 में हो गया। 1917 में ये हो गया और इस डेट को हम एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे की याद में भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि आज जो है हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8 मार्च सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ऐसा? बिकॉज 1917 में जो कैलेंडर हुआ करते थे वो बेसिकली जूलियन कैलेंडर हुआ करते थे, लेकिन जो हम आज यूज करते हैं उसको हम गार्गोन कैलेंडर बोलते थे। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो जूलियन कैलेंडर है वो 13 दिन पीछे है गार्गोन कैलेंडर से। इसलिए आज जो है हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8 मार्च सेलिब्रेट करते हैं।
अब क्या हुआ कि जैसे हमने देखी कि बहुत सारी हाइपर कंडीशंस हुआ करती थी, लोग जो थे वो सड़कों पर आ गए थे। यहाँ से जार जो है 25 फरवरी जो है उसने फिर से क्या किया, डूमा को डिसॉल्व कर दिया। उसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए। अब उन्होंने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जार को हमें हराना है। लेकिन क्या हुआ कि अब लोग जो है अब वो 25 फरवरी को आए और उन्होंने बेसिकली क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जार जो है, जार के खुद के लोग जो है वो भी उसके खिलाफ हो गए। सो बेसिकली दिस वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।